प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम इस सत्संग में बताएंगे कि बंदगी करते समय और साधना करते समय गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु के चेहरे को देखना चाहिए। वही असली बंदगी, वही असली ध्यान है कि और कुछ। सज्जनों, ये एक बहुत गहरी बात है। आजकल के बहुत सारे साधु महात्मा जब उनकी बंदगी करते हैं, आप तो कहते हैं कि मेरे चेहरे को देखो, मेरी आंखों में आंखें डालो। आजकल के ऐसे कुछ संत हैं जो कहते हैं कि बंदगी करते समय मेरे चेहरे में देखो और मेरी आंखों में आंख डालो। और कुछ संत महात्मा कहते हैं कि जब साधना किया करो तो हमारे स्वरूप का ज्ञान किया, हमारे स्वरूप का ध्यान किया करो, इससे तुम्हें कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, क्या ये बात सत्य है? क्या ऐसा करने से आप सभी का कल्याण होगा? क्या ऐसा करना चाहिए? आज हम इसी विषय पर आप सभी को समझाएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सत्संग को ध्यान से और प्रेम से जरूर श्रवण करें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री जगदीश दास जी, जो बाड़मेर राजस्थान की धरती से हैं, इनके द्वारा अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। जगदीश दास जी सतगुरु के ज्ञान को बड़े प्रेम से सुनते हैं, सत्संग को और भी लोगों को सुनाते हैं, जीवों को जगाने का काम कर रहे हैं, सत्संग ज्ञान का प्रचार करते हैं, लोगों को श्रवण कराते हैं, भक्ति के प्रति प्रेरित करते हैं। बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, हम गुरु क्यों बनाते हैं? हम गुरु इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें बिना गुरु के परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के माध्यम है। क्या है? माध्यम। गुरु का सम्मान करना चाहिए। मगर बहुत सारे गुरु यह कहते हैं कि तुम बंदगी करते समय हमारी आंखों में आंखें डालो, या ध्यान करते समय, साधना करते समय हमारे स्वरूप को निहारो, हमारे स्वरूप को देखो। क्या ये सही है? सज्जनों, आप सभी जान लें कि आपका भी कल्याण परमात्मा से ही होना है, गुरु का भी कल्याण परमात्मा से ही होना है, शिष्य का भी कल्याण परमात्मा से ही होना है। आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम गुरु करते हैं। जैसे आजकल संसार में क्या होता है कि जब लड़की और लड़के का शादी होता है तो शादी जोड़ने का काम जो करते हैं वो अगुआ करते हैं। अगुआ, हमारे गाजीपुर की भाषा में अगुआ कहा जाता है। जो लड़के और लड़के के रिश्ते को जोड़ते हैं उसे अगुआ कहते हैं। कहीं कहीं बिचौली कहते हैं, कहीं कहीं बिचवानी कहते हैं, कहीं कहीं शादी कराने वाला कहते हैं, कहीं कहीं मैरिज ब्रोकर भी आजकल इंग्लिश शब्द आ गए हैं। तो सज्जनों, इस संसार में गुरु की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? केवल और केवल परमात्मा से मिलाने की। गुरु मूल नहीं होते, गुरु परमात्मा नहीं होते हैं। गुरु परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। जैसे लड़की को शादी करा के लड़के से मिलाने का काम अगुआ करता है। अगुआ ही दूल्हा नहीं होता है, अगुआ दूल्हा नहीं होता है। दूल्हा कोई और होता है, दुल्हन कोई और होती है। अगुआ का काम होता है कि दूल्हा दुल्हन को एक करा देना। अब अगुआ अगर बिचवानी बिचौली अगुआ जो है दूल्हा दुल्हन को एक कराने में कहे दुल्हन से कि ऐसा है, तुम मेरी ही नजरों को देखो, मेरी आंखों को देखो और मेरी ही स्वरूप का ध्यान करो, तो ठीक रहेगा। आप सभी विचार करिए, क्या ऐसा कहना अगुआ का सही है? दुल्हन दूल्हे के निगाहों को देखेगी तब सही रहेगा, दूल्हे के स्वरूप का ध्यान करेगी तब सही रहेगा, कि अगुआ के स्वरूप का ध्यान करेगी? आप सभी विचार करें।
दुल्हन दूल्हे की नजरों को देखेगी तब उत्तम है, दूल्हे के स्वरूप को निहारेगी तब उत्तम है, ना कि अगुआ के स्वरूप को निहारेगी। आजकल के जो गुरु हैं केवल और केवल अगुआ है, परमात्मा नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, एक अंडे उमकारी सी सब जग भया पसारी, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतार। सतगुरु परमात्मा कहते हैं एक अंड ओमकार यानी ब्रह्म निरंजन से सारे संसार की उत्पत्ति हुई है, सारा संसार बना है। सभी जो लोग हैं, जो आत्माएं हैं, सब परमात्मा की नारी हैं। यहां पर आत्माओं को परमात्मा की नारी घोषित करते हैं, नारी संबोधित करते हैं सतगुरु कबीर साहब। कहते हैं कि हे आत्माओं, तुम सभी परमात्मा की नारी हो, स्त्री हो। तुमको सुख देने वाले, आनंद परमानंद देने वाले, शांति देने वाले अविचल पुरुष भतार हैं। कौन है? अविचल पुरुष भतार। सज्जनों, परमात्मा के कहने का मतलब यह है कि हे जीव आत्माओं, तुम्हें सुख शांति देने वाले कौन है? परमात्मा है। तुम परमात्मा की स्त्री हो। अब परमात्मा पति हो गए इस तरह से और आत्मा स्त्री हो गई। अब स्त्री जो है अपने पति से विछड़ी, यानी कि आत्मा परमात्मा से विछड़ी है। अब इसको मिलाने का कार्य जो करते हैं वो क्या, कौन करते हैं? गुरु करते हैं। कौन करते हैं? गुरु। तो गुरु का काम होता है कि स्त्री को पति से मिला देना, लड़की को लड़के से मिला देना। गुरु का कार्य क्या होता है? आत्मा को परमात्मा से मिला देना, जैसे आजकल के संसार के अगुआ लोग करते हैं। अब उसके बाद गुरु जो हैं ये कभी नहीं कहते, जो सच्चा गुरु होगा ना वो ये कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरी आंखों को देखो, मेरे नजर से नजर मिलाओ और साधना में मेरे स्वरूप को देखो। नहीं सज्जनों, सच्चे गुरु की निशानी नहीं। सच्चा गुरु सदैव तुम्हें परमात्मा का ज्ञान कराएगा, सदैव तुम्हें परमात्मा की भक्ति में लगाएगा। जो गुरु कहता है कि मेरी नजरों को ध्यान दो, मेरी नजरों में मेरी नजर से नजर मिलाओ, बंदगी करते समय और साधना करते समय मेरे स्वरूप का ध्यान करो, तो वो गुरु सरासर गलत है, वो गुरु व्यभिचारिणी है, वो सही नहीं है, उस गुरु की नीयत भी सही नहीं। गुरु को तो कहना चाहिए कि तुम बंदगी करते समय प्रभु के स्वरूप का ध्यान करो, नजरें प्रभु से मिलाओ, क्योंकि प्रभु से तुम्हारी नजरें मिलेगी तब तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि तुम्हारे पति परमात्मा प्रभु हैं, परमात्मा। उनसे नजरें मिलाओ, उनके स्वरूप का ध्यान करो। क्यों? क्योंकि वो हमारे पति, हमारे परमात्मा है, उन्हीं से हम सभी का कल्याण होगा। सज्जनों, विचार करिए कि आप परमात्मा की स्त्री हैं, कितनी नजदीकता भाव दर्शाते हैं साहेब कि आप स्त्री हो परमात्मा की, और गुरु जो होते हैं बिचौली होते हैं। आपके सब मूल कर्ता धर्ता सब परमात्मा है, सुख देने वाले, शांति देने वाले परमात्मा है। मगर आप लोग परमात्मा से नजरें ना मिला करके, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान ना कर करके आजकल के झूठे गुरुओं के स्वरूप का ध्यान करते हैं, झूठे गुरुओं से नजरों को मिलाते हैं और सोचते हैं आपकी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होगी। आपको नजरें किनसे मिलानी है? परमात्मा से मिलानी है। स्वरूप का ध्यान किनका करना है? परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना है, सतगुरु कबीर साहब के स्वरूप का ध्यान करना है। तभी शिष्य का भी कल्याण होगा और तभी गुरु का भी कल्याण होगा। अगर कोई गुरु कहता है कि तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करो, तो वो गुरु झूठा फोरे भी। जो गुरु कहता है कि तुम मेरी नजर से नजर मिला करके बंदगी करो, वो गुरु, अब मैं क्या कहूं आप समझ जाइए। सज्जनों, अगर आप ये करते हैं, गुरु से नजर मिलाते हैं या गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान नहीं करते हैं, सतगुरु कबीर साहब आपके लिए कहते हैं, नारी कहावे पीवी की
रहे और संग सोई, जामित हृदय बसे, खसम खुशी क्यों हुई। सदगुरु कहते हैं नारी तो तुम पीयू की हो। आप सभी विचार करें, सदगुरु कहते हैं नारी कहावे पीयू की, रहे और संग सोए, जामित हृदय बसे, खसम खुशी क्यों हुई। नारी किसी और की हो, पत्नी किसी और की हो, पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ सो जाए तो हृदय से विचार करके बताना, क्या उसका पति उसके ऊपर खुश होगा? विचार करो मेरी बात को। पत्नी किसी और की है, दूसरा आदमी आकर कहे कि तुम मुझसे नैन मिलाओ, मेरे साथ सो जाओ। पति जब ये बात जानेगा तो क्या पति खुश होगा? पत्नी अगर उसके साथ सोती दूसरे के साथ तो कभी खुश नहीं होगा। इसी प्रकार से सदगुरु कहते हैं तुम नारी तो परमात्मा की हो, स्त्री तो परमात्मा की हो, नजरें किसी और से मिला रहे हो, ध्यान किसी और के स्वरूप का कर रहे हो, कैसे तुमसे परमात्मा खुश होंगे? कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी? जब तक तुम परमात्मा के स्वरूप का ध्यान नहीं करोगे, जब तक तुम परमात्मा से नजरें नहीं मिलाओगे, परमात्मा का दर्शन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जो गुरु कहता है कि मेरी नजर में नजर मिलाकर बंदगी करो, तो वो गुरु झूठ कहता है। अगर आपने उससे बंदगी की तो आप नरक चले जाएंगे। ऐसे गुरु से इस तरह से बंदगी की, क्योंकि बंदगी गुरु की नहीं होती है, बंदगी किसी साधु संत की भी नहीं होती है, बंदगी किसी महंत की भी नहीं होती है, बंदगी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। बंदगी किसकी होती? साहब बंदगी। बंदगी साहिब की है। बंदगी किसकी है? साहिब की। संत बंदगी नहीं कहा गया, गुरु बंदगी नहीं कहा गया, महंत बंदगी नहीं कहा गया, साहिब बंदगी कहा गया। साहिब कौन है? इस बात को गहराई से जान लो। साहिब कौन है? सदगुरु कहते हैं साहिब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाही, बेटा हो के जो भय सो तो साहिब नाही। साहिब सबके बाप हैं, वो किसी के बेटा नहीं है, वो परमपिता परमात्मा है साहिब। और जो संसार में बेटा होकर जन्म लिया है ना, वो साहिब नहीं है, वो जीव है, जीव आत्मा है, वो परमात्मा नहीं। सज्जनों, इसलिए बंदगी साहिब की है। बंदगी का मतलब होता है प्रभु से दया मांगना। किससे दया मांगना? प्रभु से दया मांगना। बंदगी का अर्थ सदगुरु बताते हैं, कहते हैं बासे बंधन कटते हैं, दास दीनता होई, गा गुरु चरणन गही रहे, बंदगी कहावे सोई। बात से बंधन कटते हैं, दास से दीनता आती, गा से गुरु चरणों में गहना होता है, गा से परमात्मा की शरण मिलती है। सज्जनों, बंदगी परमात्मा की है, बंदगी साहिब की है, किसी गुरु की बंदगी नहीं है, किसी साधु संत की बंदगी नहीं है, किसी महंत की बंदगी नहीं, बंदगी साहिब की है। तो बंदगी करते समय केवल और केवल साहिब के स्वरूप का ध्यान होना चाहिए, ना कि किसी साधु संत गुरु या महंत की शरीर का ध्यान होना चाहिए। नहीं, केवल और केवल साहिब के स्वरूप का ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंदगी किसी साधु संत की थोड़ी है, बंदगी किसकी? साहिब की। बंदगी का मतलब होता है साहिब से हम दया मांग रहे हैं, प्रभु हम पर दया करें, हमारे बंधन को हर लें। तो गुरु भी कहते हैं हमारे भी बंधन को हर लें। जैसे आपने साहिब बंदगी की, साहिब बंदगी गुरु जी कहते हैं साहिब बंदगी बेटा। मतलब तुमने भी परमात्मा से दया मांगी कि परमात्मा हे साहिब मेरे बंधन को हर लो, मुझे जन्म मरण से मुक्त कर दो। तो गुरु भी कहते हैं कि हाँ साहिब मुझे भी जन्म मरण से मुक्त कर दो। पल पल गुरु से बंदगी, पल पल प्रभु से बंदगी, विनती प्रार्थना गुरु भी करते हैं और साधु संत भी करते हैं, भक्त भी करते हैं। इसलिए बंदगी प्रभु की होती, किसी साधु संत की नहीं होती कि साधु संत के स्वरूप को निहार करके बंदगी करो। नहीं, बंदगी करना है प्रभु के स्वरूप को निहार करके करो, प्रभु को ध्यान में रख करके बंदगी करो, क्योंकि तुम्हारी बंदगी
प्रभु की बंदगी है, ना कि किसी साधु की, संत की, महंत की या गुरु की है। बंदगी किसकी? साहिब बंदगी। किसकी बंदगी है? साहिब की बंदगी है। इसलिए प्यारे भक्तजनों, बंदगी जो है किसी संत की नजरों से नजर मिलाकर नहीं करनी चाहिए, वो दोष होता है, वो दोषी बंदगी है, वो दोष लग रहा है उसमें तुम्हें। और साधु संत इस बात को समझते नहीं, बिना समझे बूझे कह देते हैं लोगों से कि हमसे नैन मटक्का करो, नैन मिलाओ, नजर मिलाओ और बंदगी करो। ये बंदगी दूषित बंदगी है। बंदगी क्या होती है? बंदगी साहिब की है। बंदगी करते समय केवल और केवल परमात्मा का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि हम जब बंदगी करते हैं तो प्रभु से दया मांगते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, बंदी छोड़, मेरे बंधन को खत्म कर दीजिए, मेरे बंधन को हरण कर लीजिए, मेरे दुख को हरण करके मुझे मुक्त कर दीजिए परमात्मा। इसलिए कि केवल प्रभु का हरण, केवल प्रभु की बंदगी हो, केवल प्रभु का ध्यान हो, क्योंकि प्रभु ही आपके दुख को हरण कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं हरण कर सकता है। बंदगी के ऊपर मैं और भी एक वीडियो बनाऊंगा आप सभी। इसलिए प्यारे भक्तजनों, कभी भी साधना करो तो प्रभु के स्वरूप का ध्यान करना, बंदगी करो तो भी प्रभु के स्वरूप का ध्यान करना। हाँ, गुरु अगुआ है तो गुरु की सेवा करो, सत्कार करो, भाव करो, प्रेम करो, दान पुण्य करो, भेंट पूजा दो, मगर गुरु को परमात्मा मत मानो, क्योंकि गुरु परमात्मा नहीं है। परमात्मा गुरु रूप में आए हैं, मगर देहीधारी गुरु परमात्मा नहीं है। इसलिए गुरु को सेवा करो, भाव करो, बंदगी सब कुछ करो, मगर गुरु को सर्व मत मानो। गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं करना है। तुम्हें ध्यान किसका करना है? परमात्मा स्वरूप का ध्यान करना है। बंदगी किससे करनी है? परमात्मा से बंदगी करनी है, क्योंकि बंदगी का मतलब चरण स्पर्श नहीं होता, बंदगी का मतलब प्रणाम नहीं होता, बंदगी का मतलब नमस्कार नहीं होता। बंदगी का मतलब होता है कि प्रभु मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मेरे बंधन को हरण कर दीजिए, मेरे दुख को हरण करके मुझे मुक्त कर दीजिए परमात्मा। बंदगी करना सीखो, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का ध्यान करो, गुरु का रूप नहीं, गुरु की मूर्ति नहीं, प्रभु से नजर मिलाओ, प्रभु के स्वरूप का ध्यान करो। अगर जीवन में कल्याण करना चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, जाओ नरक, जाओ 84। अगर कोई साधु संत गुरु कहता है कि मेरी नजरों से नजर मिलाकर बंदगी करो या मेरे स्वरूप का ध्यान करो साधना में, तो वो साधु नहीं है, ना वो गुरु है सच्चा, वो ढोंगी है, पाखंडी है। समझ जाओ इस बात को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो मैं आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने कोई विरोधाभास की बात नहीं बोली, कोई दुश्मनी की बात नहीं बोली है। परमात्मा का दिव्य ज्ञान बताया है आप सभी को, शिष्टाचार बताया है कि किस तरीके से आपको भक्ति में रहना चाहिए, किस तरीके से आपको गुरु में रहना चाहिए। आप समझे और अपना कल्याण करें, दुख मत मनाएं। और हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। जिन भी भक्तों को किताब पढ़नी हो वो हमसे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, किताबें आपको कुरियर द्वारा भेज दी जाएंगी। 5 किताबें हमारे आश्रम से हैं, बीजक, साखी ग्रंथ सहित 5 किताबें हैं। जिनको भी चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।